ये वीडियो देखने आए हो, पर इसके पहले आपको मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। पहला, क्या आपने 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था? क्या आपने पास्ट पेपर सॉल्व किए थे? ठीक है। क्या आपने मॉड्यूल का हर एक टॉपिक कवर किया था? क्या आपने सारे अमेंडमेंट्स कवर किए थे? अगर और आपके जो पेपर्स थे वो आपने अच्छे से प्रेजेंट किए हैं, आंसर्स को जैसे एक्सप्रेस करना चाहिए वैसे प्रॉपरली आपने अपने आंसर्स का प्रेजेंटेशन रखा है, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है वही आप लिख कर आए हो, तो ऑब्वियसली अगर आपने पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपने गाइडलाइन आंसर्स भी देखे होंगे, तो आपने पेपर्स सॉल्व किए तो आपको आइडिया होगा। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि अगर ये सब आपने किया है तो ही ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, 100% हर इंसान का अलग अलग होता है। मेरे अकॉर्डिंगली मेरा 100% कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंगली आपका 100% कुछ और होगा। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस पूछे, तो ही आपके लिए ये वीडियो है। 100% एफर्ट्स देना मतलब कि आपने पास पेपर्स को सॉल्व किया अच्छे से, आपने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा मॉड्यूल का, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स एग्जाम में आए अच्छे से। कुछ 20 मार्क ही होता है जो इधर उधर होता है, बाकी तो क्वेश्चंस आए होंगे पेपर में से। ऐसा जब केस होता है हम 100% हमारा एफर्ट्स देते हैं, मतलब लेकिन फिर भी हम क्लियर नहीं करते, तो भी हम पास नहीं हो पाते। मैं जानती हूँ कि इस चीज़ को लेकर बहुत दुख होता है, बिकॉज जब हम पढ़ाई नहीं करते और पास नहीं होते तो ठीक है, पता है कि नहीं पढ़ा था, लेकिन जब इतना पढ़ते अच्छे से, इतना हमारा 100% एफर्ट्स देने के बाद भी हम जब क्लियर नहीं करते और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, तो बहुत दुख होता है गाइस, मैं जानती हूँ। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि कुछ मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके केस में इसमें से कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से शायद आपको, मतलब आप नहीं क्लियर कर पाए, 1 मार्क से आपका रह गया, 2 मार्क से आपका रह गया, तो मैं आपको सबसे पहले तो मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ इसको लेकर कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मतलब मेरे सामने ही अटेम्प्ट्स दिए थे। तो उसने फर्स्ट टाइम जब 9 पेपर दिए थे तो वो क्लियर नहीं हो पाई, फिर उसने 2 अटेम्प्ट्स, मतलब वापस से उसने तीनों ग्रुप दिए तो वो एक ग्रुप क्लियर कर पाई। फिर उसने अगेन दिया तो उस दोनों ग्रुप वो क्लियर नहीं हुई, फिर उसने और एक बार दिया तो भी वो दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुई। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि मैं इतना, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मैं पास पेपर्स भी सॉल्व करती हूँ, मैंने मॉड्यूल के सारे टॉपिक कवर किए, इनफैक्ट मुझे तो सब याद है, फिर भी मैं क्लियर क्यों नहीं हो रही हूँ? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, वो है ना थोड़ी सी, नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी खुद को लेकर। मतलब वो ऐसे बोलती थी कि आईसीएस आए तो ऐसा ही है, या मतलब ऐसे कि क्या ही होने वाला है ज़िंदगी में, पता नहीं कब से कर ही रही हूँ, कब बनूंगी सीएस, मतलब गाली, मतलब आईसीएसआई को मतलब ब्लेम करना, या मतलब वो बहुत नेगेटिव थी इन चीज़। तो मैंने उसको एक बात बोली कि आपको ये सब चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली आपको अगर कुछ बदलना है तो वो आपका दिमाग, मतलब जो आपके दिमाग के थॉट्स है, मतलब ये जो नेगेटिविटी है ना कि एग्ज़ाम्स दे दी उसके बाद ये रहना कि मैं इस बार फेल तो नहीं हो जाऊंगी ना, मैं इस बार भी मुझे पास करेगा या नहीं आईसीएसआई, पता नहीं क्या ही है, कैसा ही है, नाटक ही है। मतलब उसकी जो लाइफ है ना, वो पर्टिकुलरली मैंने नोटिस किया था कि वो सिर्फ एक सीएस से कनेक्टेड थी। मतलब वो बुक्स भी पढ़ना चाहती थी, उसकी जो पसंदीदा चीज़ है वो भी वो नहीं करती थी जॉब के साथ। मतलब हम जब हमारे पास 2 मंथ्स का होता है, हमारे पास छुट्टी होती है, तब हम जब रिजल्ट नहीं आता तब तक तो एटलीस्ट आप अपनी पसंद की चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि तू अगर मेरी बात मानेगी तो मैं तेरे को एक बात बोलती हूँ कि तुझे पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं है कि तेरी ही लाइफ में ट्रेजेडी हुई है या तेरी ही लाइफ में स्ट्रगल है, हर इंसान की लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल होता है। तो तू एक काम कर, रिजल्ट जब तक नहीं आता जस्ट मेक श्योर कि तेरे मुंह से एक भी नेगेटिव थॉट नहीं निकले, तू कुछ भी नेगेटिव नहीं बोले। जब तक तू एग्जाम्स देती है, रिजल्ट आता है, तब तक पूरा टाइम तुझे सिर्फ तेरे एफर्ट्स पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। तुझे पॉजिटिव रहना है, तुझे ये सोचना है कि मैं क्लियर होने वाली हूँ, मैं सीएस बनने वाली हूँ, तो मुझे उसके बाद क्या क्या करना है। और कोई भी चीज़ को होल्ड पर नहीं रखना है तुझे, तुझे जो बुक्स पढ़नी है वो सारी बुक्स अभी पढ़, तब तक का वेट क्यों करना है। और मैं आपको बोलूँ, उसने सेम चीज़ फॉलो की एंड वो कंपनी सेक्रेटरी बन गई। मतलब इस अटेम्प्ट में वो कंपनी सेक्रेटरी बन गई। तो आपको पता है कभी कभी आप 100%, मतलब वो 100%, उसको सारे आंसर्स भी याद रहते थे, इनफैक्ट उसका कॉन्सेप्चुअल वाइज भी शी इज़ वेरी क्लियर।
तो मुझे भी ऐसा लगता था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बंदी पॉजिटिव ही नहीं है। और आपको पता है कि जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होती है उसमें आपका जो पेपर चेकर होता है, उस आपको नहीं पता ना कि उसके पहले की कैसे पेपर्स उसके हाथ में आए हैं, पहले वालों ने कैसे पेपर्स लिखे हैं, उसका माइंडसेट कैसा है, वो घर पर अपनी बीवी से लड़कर आया है या उसका मूड बहुत अच्छा है या उसका मूड बहुत ख़राब है, वो सारी चीज़ आपके पेपर पे भी निकल सकती है। यू नेवर नो। तो मतलब मेरा बोलना सिर्फ ये है कि आप पॉजिटिव रहो। एटलीस्ट अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो उसके साथ अपने अंदर डाउट मत लेकर चलो, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखो। अपने एफर्ट्स दे दिए, बस अपने एफर्ट्स सारे लगा दिए ना, अब रिजल्ट पर ज़्यादा लोड मत लो। रिजल्ट का टेंशन कब लेना है? मैं मानती हूँ रिजल्ट का टेंशन आता है, मुझे भी आता था, बट रिजल्ट का टेंशन तब लो ना, मुझे बाद में समझ में आया कि अगर रिजल्ट 25 को है तो मैं 23 से टेंशन लेना स्टार्ट करूँ, उसके पहले से क्यों टेंशन लेना स्टार्ट कर दूँ? मतलब थोड़ा सा आने दो फेब मंथ को पास, या आने दो थोड़ा अगस्त मंथ को पास, तो वो टेंशन लेंगे ना, उसके पहले एटलीस्ट जो चीज़ें करनी है वो तो करो। तो वही है कि अगर ऐसा भी आपका केस हो सकता है कि आप एक्सट्रीम एफर्ट्स डालते हो लेकिन फिर भी आप क्लियर नहीं करते बिकॉज आपको शायद खुद पर उतना भरोसा नहीं है या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो मेरी ये जो फ्रेंड का जो किस्सा था, ये मैंने सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ हुई थी एंड शी क्लियर्ड, एंड उसने अब उसको पता चला ये चीज़ कि पॉजिटिव रहना भी कितना मैटर करता है। और मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ हमेशा कि क्या होता है आपकी जो लाइफ में कोई भी चीज़ हो तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, 100% एफर्ट्स डालने के बाद अगर हम कभी क्लियर नहीं होते तो ऐसा बार बार उसके साथ हो रहा था, उसके साथ ऐसा 2 बार 3 बार हो चुका था। तब उसके जो थॉट्स थे वो गलत थे, जो फ्रीक्वेंसी वो वाइब्रेशन वो जो दे रही थी पूरे यूनिवर्स में वो गलत था, एंड शी क्लियर्ड। अब उसको वो चीज़ समझ में आ गई, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी था उसके लिए, बिकॉज उसको अगर आसानी से वो CS मिल जाता ना तो शायद वो ये चीज़ कभी समझ ही नहीं पाती। और आपको पता है कोई भी चीज़ से हमारा अटैचमेंट इतना नहीं होना चाहिए, उसकी पूरी दुनिया ही वो CS था। मतलब कि अगर मैं ये होगा CS क्लियर होंगी तो उसके बाद मैं घूमने जाऊंगी, वो होगा तो ही मैं ये करूंगी, तो ही मैं ये करूंगी। अरे तो जब आपके पास छुट्टी है तब तो आप कर सकते हो ना आपको जो करना है। तो मतलब आपको CS मिलेगा तो ही आप खुश रहोगे, नहीं मिलेगा तो नहीं रहोगे। तो वो आपको मिल भी जाएगा ना, तब आपके पास फिर कोई दूसरी चीज़ रहेगी जिसके लिए आप रोते बैठोगे। तो ऐसा ही होता है, मैंने उसको भी यही समझाया कि आज तू बोल रही है कि तुझे यही चाहिए, तू इसके बाद तुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आज तुझे ये मिल गया, अब ये मुश्किल से मिला है ना, तो अब इसकी वैल्यू रहेगी कि यार हाँ इतना मतलब एफर्ट्स देने पड़ते हैं तब जाके मिलता है कुछ। तो पहला केस गाइज ये हो सकता है कि आप अपना थॉट प्रोसेस बदले प्लीज़। मैंने विजन बोर्ड बताया था अपने एक वीडियो में, मैं एक वीडियो भी डालूंगी विजन बोर्ड कैसे बनता है, जो मैंने बनाया था हमेशा अपनी मार्कशीट को। पहले से ही मैं एडवांस में विजन बोर्ड बना देती थी कि मुझे इतने मार्क्स आए, ये मेरा रिजल्ट है, मैं पास हो गई। तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में करें, एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, जो एडिशनल आपको करना चाहिए। पढ़ाई तो आप कर रहे हो, पास पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, लेकिन ये कहीं पर आप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके थॉट प्रोसेस को लेकर। एक सेकंड केस क्या हो सकता है मैं आपको बोलती हूँ। कभी कभी हम जो आंसर्स पढ़ते हैं अच्छे से, हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम एग्जाम के टाइम पर वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम लिख क्या रहा है, मतलब वो पूछ क्या रहा है, रामायण हम क्या ही लिख कर आ रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो मेक श्योर कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अपने पेपर्स मंगवाए, आप अपनी कॉपीज़ को चेक कीजिए कि आपने प्रॉपरली आंसर को फ्रेम किया है या नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप क्या लिख रहे हो। तो कभी कभी आपका प्रेजेंटेशन, द वे यू राइट, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो आंसर्स को, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ कि कुछ लोगों का ये केस होता है कि कुछ लोग समझा पाते हैं, जैसे मैं आपको समझा पा रही हूँ बट मैं लिख नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है लेकिन मैं पेपर में वो दे नहीं पा रही हूँ। कभी कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग शायद समझा नहीं सकते अच्छे से, कुछ पेपर अच्छे से लिख सकते हैं, मैं समझा नहीं सकती बट मुझे लिखने के लिए दो, मैं लिख सकती हूँ। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो वो आप देखें, वो आपको पता कैसे चल सकता है, वो अपने पेपर्स मंगवाओ, आप उसको कंपेयर करो कि आपने कैसे लिखा है, और फिर अपने आप को इम्प्रूव करो। तो वो भी एक केस हो सकता है, ठीक है, नहीं क्लियर होने का। थर्ड केस, देखो लक फैक्टर भी मैटर करता है, ठीक है, बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि बार बार आप एग्जाम दे रहे हो और बार बार आप क्लियर नहीं हो रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता।
ऐसा लक का केस हो सकता है, बट वो एक बार हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हो सकता है, बट उसके लिए आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं CS हूँ। लिख दो अपनी बुक्स के सामने, मैं लिख देती थी अपने यहाँ पर नाम में पहले ही CS LLB एकता तिवारी, हर जगह मेरी बुक्स में मैं लिख कर रखती थी। तो जस्ट राइट कि मैं बन चुकी हूँ, बनने वाली नहीं हूँ, मैं बन चुकी हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स को सुनना ही पड़ेगा। सुना है ना आपने ओम शांति ओम में डायलॉग, जब आप किसी को चाहते हो इतना शिद्दत से तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लिखे 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 और अच्छे से प्रैक्टिस करें और समझे खुद को समझो कि कैसे आप आंसर्स लिखते हो, प्रॉपर लिखते हो, नहीं लिखते हो, इम्प्रूवमेंट करो अपने साथ। तो ये एक केस है जो आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपने 100% दिया है और फिर भी कुछ रह जाता है, ठीक है, तो ये केसेस हो सकते हैं। पहला कि आप अपना थॉट प्रोसेस बदले, ये तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। दूसरा, आप अपने पेपर्स मंगवा कर देखें कि कुछ गड़बड़ है क्या, आप अच्छे से आंसर्स नहीं लिख पा रहे हो क्या, कहीं प्रॉब्लम है क्या आपके लिखने के तरीके में, प्रेजेंटेशन के तरीके में, कुछ भी अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ चेक करो। कि आप नर्वस हो जाते हो पेपर में बहुत ज़्यादा, कि आप सब भूल जाते हो, तो मेक श्योर कि आप उन चीज़ों पर काम करो। अगर आप भूल जाते हो तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है कि आपको चीज़ों को याद कैसे रखना है। प्रॉब्लम यही है कि हम लिखते नहीं हैं, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको समझ में आया। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाली जो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल या अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें नहीं होती है। जो मेरे लाइफ में हो चुका है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बस वही शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो मुझे यही लगता है कि कुछ कभी कभी ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप सोचते कैसे हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, आप जो सोचते हो वही आप बनते हो। तो अगर आप सोच लोगे कि मैं CS बन चुकी हूँ, आपने ठान ली है, आपने सब एफर्ट्स दे दिए, आपने पास्ट पेपर सॉल्व कर लिए, आपने अमेंडमेंट्स कवर कर लिए, एवरीथिंग यू डिड, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था। एंड कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।